हेलो, नमस्कार, प्रणाम। मैं सुनील आप सभी के बीच आज कुछ ऐसी वीडियो लेकर के आया हूँ कि आज जो एक कहानी बताना चाहता हूँ मैं आपको। और ये कहानी ऐसे शुरू होती है। एक गांव में एक लड़का करता था और वो लड़का सुबह से शाम तक उसके मन में, उसके जहन में, उनके जिस्म में सिर्फ एक ही चीज़ रहता था और वो रहता था इंडियन आर्मी बनने का सपना। और वाकई में हर किसी के अंदर है, हमारे आप जैसे सभी लोगों के अंदर में, कि मैं एक भारत का इंडियन आर्मी बनूं, कि मैं भारत का सेवा कर सकूं, भारत माता की मिट्टी का सेवा कर सकूं। तो फ्रेंड्स, वो लड़का जैसे धीरे धीरे पढ़ाई शुरू किया, उसने 10th की, 12th की, और 12th करने के बाद उसने ट्रेनिंग करना एनसीसी का शुरू किया। और करते करते वो लड़का बहुत भागने में फास्ट था, बहुत ही स्पीड थी उसकी भागने में, और वो बहुत ही चलता चला गया। रोज़ सुबह 4 बजे उठना और भागना दौड़ना, ऐसे ही उनकी ज़िंदगी चल रहा था। एक दिन ट्रेनिंग होती है और वो ट्रेनिंग में जाता है, जाके ट्राई करता है इंटरव्यू में कि ये क्या हो रहा है। जाकर के देखा तो एक्चुअली उसके हाइट कम होने की वजह से उसको छांट दिया। फिर भी वो लड़का सुबह 4 बजे उठता, भागता रहता कि अगर मैं हाइट की वजह से छट गया तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इम्प्रूव करूं। दोबारा गया, फिर से इंटरव्यू हुआ और इस इंटरव्यू में फिर से गया वो लड़का। और उस इंटरव्यू में जाने के बाद वो लड़का फिर से उसके सीना कम होने के कारण से उसको फिर से रिजेक्ट कर दिया। दोस्त, उसने फिर से सुबह 4 बजे उठना शुरू किया और वो दौड़ता रहा। उसके सपने में सिर्फ इतना ही था दिमाग में कि मुझे इंडियन आर्मी ज्वाइन करना है। तो वाकई में दोस्त, और ऐसे ही इन्होंने कम से कम 20 बार किया, उन्होंने इंटरव्यू दिया और हर जगह से उनको फेलवर मिलती रही। हर जगह से उनको बार बार फेलवर मिल रही थी। क्या उसको हार मान जाना चाहिए था क्या? नहीं फ्रेंड्स, उसने एक बार फिर से इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में दोस्तों सिलेक्टेड हो गया। और सिलेक्ट होने के बाद ट्रेनिंग हुआ। 3 महीने के ट्रेनिंग में जाने के बाद वापस आया। वापस आने के बाद अपने घर परिवार से मिलने के बाद उन्होंने बॉर्डर पे ज्वाइन किया। लो, कोई बॉर्डर पे जाकर के वो ज्वाइन किए। और जब बॉर्डर पे गए तो दोस्त, महीना बीतता है, कुछ साल बीतता है, 3-4 साल बीतता है दोस्त। और ऐसे ही करते करते उनकी 18 साल बीतती है। और 18 साल बाद एक बॉर्डर पे, लद्दाख बॉर्डर पे फायरिंग होती है। और उस फायरिंग में वो सैनिक शहीद हो जाते हैं। तो वो जो शहीद हुए सैनिक, जख्मी हो जाते हैं। तो वो अपने साथी से कहता है, जख्मी सैनिक अपने साथी से कहता है कि साथी घर जाके मत कहना, साथी घर जाके मत कहना, संकेतों में बता देना। हाल यदि मेरी माता पूछे तो जलता दीप मुझा देना। हाल यदि मेरे पिता पूछे तो गले से लगा लेना। इतने पर भी ना समझे तो रात लाठी तोड़ बता देना। हाल यदि मेरी पत्नी पूछे तो मस्तक तुम झुका देना। इतने पर भी ना समझे तो सिंदूर तुम मिटा देना। हाल यदि मेरा बेटा पूछे तो सर उसका सहला देना। इतने पर भी ना समझे तो सीने से लगा लेना। हाल यदि मेरी बहना पूछे तो सूली कलाई दिखा देना। इतने पर भी ना समझे तो राखी तोड़ बता देना। हाल यदि मेरा भाई पूछे तो खाली राह दिखा देना। इतने पर भी ना समझे
तो सैनिक धर्म बता देना, सैनिक धर्म बता देना। जय हिंद, जय भारत। मैं शहीदों को सलाम करना चाहता हूँ, सलाम करना चाहता हूँ, सैल्यूट करना चाहता हूँ। और मैं सभी देशवासी से कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि उनके परिवार तक जा कर के उनको लगे कि हाँ कोई संदेश मेरे पास आया है। बाकी में दोस्त, थैंक यू सो मच।